थाना सदर तांदलियावाला की हवालात में 3 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। सुखेरा बरादरी है और खरल बरादरी जब पुलिस शुरू हुई है, 2 लोग खरल बरादरी के कत्ल हो गए थे। चारों भाई जो थे अपनी गिरफ्तारी पुलिस को पेश की थी। खदशा पुलिस को ये था कि मुखालफिन हमला कर सकते हैं। लकड़ी की सीढ़ी उन्होंने पीछे से लगाई है थाने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबरार बरकत। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, तांदलियावाला सदर थाना में गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक गिरोह थाने की हदूद में दाखिल होकर हिरासत में लिए गए 3 मुलजमान को कत्ल कर देते हैं, जबकि एक फ़र्द ज़ख्मी हो जाता है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आने के बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब सीनियर क्राइम रिपोर्टर एक न्यूज़ से मौजूद हैं। इस सारे इंसिडेंट को से लेकर अब तक कवर करते आ रहे हैं। इस वाक़े की तफसीलात उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या कब से शुरू हुआ और ये क्या दुश्मनी थी कि ये इतना बड़ा जो है वो सामने पेश आ गया? सानहे से भी अगर पहले पे जाए ना, तो ये दुश्मनी तकरीबन 1 साल पुरानी है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। सुखेरा बरादरी है वहाँ पर और खरल बरादरी है। सुखेरा बरादरी के घर के सामने बिजली का खंभा लगा हुआ था। खरल बरादरी की वहाँ पर 2 कनाल जमीन थी और उसपे वो उसके लिए वो ट्यूबवेल लगवा रहे थे और ट्यूबवेल का कनेक्शन उस खंभे के साथ बिजली का करवाना था। वहां से इनकी चप्पलें शुरू हुई है और उसके बाद उसी लड़ाई में 2 लोग खरल बरादरी के कत्ल हो गए थे। उसका केस चल रहा था और उसके बाद जब ज़ाहिर दुश्मनी है, केस चलता है, इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात भी हुए और उसमें भी केस मुकदमेबाजी चल रही थी। 10 अक्टूबर को दोबारा ये जो सुखेरा बरादरी के लोग थे, इन्होंने खरल बरादरी के 2 लोग कत्ल किए तांदलियावाला शहर में ही 10 अक्टूबर 2024। और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी कि मोटरसाइकिल पे वो जा रहे थे, इन्होंने कत्ल किया और उसमें एक राहगीर भी मर गया था। लेकिन अब खरल बरादरी के अब तक टोटल 4 कत्ल हो चुके थे, जबकि सुखेरा बरादरी का कोई कत्ल नहीं था। उसी मुकदमे में ये 4 भाई जो थे ये गिरफ्तार थे। इनका 5वां भाई एक इमरान है, जो मेनली जिसको कहा जाता है कि उसने कत्ल किए थे। इमरान जो है वो फरार था। ये चारों भाई जो थे, इन्होंने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को पेश की थी। पुलिस ने 2 महीने तक इनकी गिरफ्तारी इल्तवा में रखी, इनको वैसे ही रखा अपने पास और इन्वेस्टिगेशन करती रही। 5 दिन कबल जो है वो इनकी गिरफ्तारी शो करवाई गई और पुलिस का नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन में यही तरीकाकार होता है। 5 दिन कबल जब गिरफ्तारी शो करवाई गई, फिर इनका जिस्मानी रिमांड लिया गया अदालत से। अब ये जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास मौजूद थे। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये थाना सिटी के मुलज़िम हैं। थाना सिटी में ये मुकदमा दर्ज है। थाना सदर की हवालात में ये बंद थे। सर, इसकी क्या वजह थी कि ये मुकदमा किसी और थाने में है, मुलजमान किसी दूसरे थाने में जो है वो गिरफ्तार करके रखे? पुलिस थाना सिटी ने ही ये इनको गिरफ्तार किया था, लेकिन खदशा पुलिस को ये था कि मुखालफिन हमला कर सकते हैं। उस खदशे के पेश नज़र इन्होंने थाना सिटी की हवालात में बंद करने की बजाय थाना सदर की हवालात में बंद किए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस को खदशा था और ये पता था कि हमला हो सकता है, तो सिर्फ थाना चेंज किया गया, उसके अलावा सिक्योरिटी कोई तैनात नहीं की गई, पुलिस एहलकार इतने तैनात नहीं थे। अगर कोई ऐसा मुलज़म हो जिस पे हमला होने का खतरा हो या जिसके भागने का खतरा हो, तो पुलिस के पास सीआईए सेल मौजूद है, वहाँ पर भी नहीं इनको जाया गया। जो कातिल थे वो किस तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए? अच्छा, ये ना बिल्कुल एक फ़िल्मी सी कहानी लगती है कि वो आए हैं सीढ़ी लेके, लकड़ी की वो लकड़ी की सीढ़ी उन्होंने पीछे से लगाई है थाने की पे और थाने की छत पे चढ़ गए हैं, फिर सीढ़ियों से अंदर उतर के उन्होंने कार्रवाई कर दी। ये इतना आसान नहीं होता है। आखिर किसी थाने में घुसना इतना आसान नहीं है और थाने में पुलिस वाले मौजूद होते हैं। तो समझ से बालातर है कि पुलिस अगर मौजूद थी थाने में, तो किसी किस्म की कोई रिटेलिएशन क्यों नहीं हुई। हालांकि पुलिस क्लेम करती है कि पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पे मौजूद था, संतरी पैरे पे उसने फायरिंग किया, लेकिन अगर उसने फायरिंग की है तो क्यों जो मुलज़म कोई भी जो फायरिंग करने आए थे वो ज़ख्मी नहीं हुआ। हवालात वाले 3 बंदे मर गए हैं, 1 ज़ख्मी है। ना पुलिस वाले को गोली लगी है, ना उनको गोली लगी है। फिर वो फरार भी हो गए हैं और थाने का मेन गेट खोल के फरार हुए हैं। अच्छा, थाने में ना जब भी आप किसी भी थाने में जाएंगे तो 2 लोग पैरे पे ज़रूर होते हैं। संतरी पैरा उसको कहते हैं। एक तो संतरी पैरा होता है, थाने की छत पे जो मोर्चा बना होता है ना दरवाजे की छत पे, वहाँ पे एक पहरेदार मौजूद होता है, वो संतरी पैरा दे रहा होता है। वो कहाँ था, वो कोई उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर एक पहरेदार, एक जो पुलिस कांस्टेबल है, वो थाने की हवालात के बाहर खड़ा होता है और उसका मकसद एक तो हवालातियों को महफूज रखना होता है कि अगर कोई हमला करे। दूसरा उसका मकसद ये होता है कि हवालाती आपस में ना लड़ें या हवालात में बंद कोई शख्स खुदकुशी की कोशिश ना करे या किसी भी किस्म के हालात ना हो, तो वो वहाँ पे पहरेदार मौजूद होता है। अब वो दोनों कहाँ पे थे उस वक्त। फिर ये है कि थाने में पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, थाना सदर और थाना सिटी दोनों साथ साथ हैं। इनकी
दीवार सांझी है, उसके साथ पुलिस एहलकारों के रहायशी क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे पुलिस एहलकार भी सो रहे थे। थाना सदर से 100 मीटर के फासले पे एसपी का दफ्तर है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी ड्यूटी होती है। मतलब ये सारा हसास एरिया था, वहाँ पर वो आए हैं, आराम से फायरिंग करके बंदे मार के फिर फरार भी हो गए हैं। उनमें से किसी को रोका नहीं गया, किसी को पूछा नहीं गया। शकूक शुबहात तो हैं। इसके अंदर जो मुतलका थाने का जो अमला था, उनके खिलाफ से आला अफसरान की तरफ से क्या जो है वो कार्रवाई की गई? नॉर्मली ये होता है कि कोई छोटा मोटा सा भी इशू हो जाए ना थाने में, तो सीपीओ वो एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा वाकया हो गया तो एसएचओ को सीपीओ ने मुअत्तल नहीं किया, बल्कि किसी भी कांस्टेबल को भी मुअत्तल नहीं किया। पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं। 36 घंटे गुजरने के बाद इंतजार कर करके कि अब सीपीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आरपीओ ने अपने साइन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया और एसएचओ को और साबिक एसएचओ को और एसएचओ थाना सदर सिटी और कुछ मुहर्ररान जो हैं उनको 6 लोगों को सस्पेंड किया है। तो ये 6 लोगों को सस्पेंड आरपीओ ने किया है। हालांकि आरपीओ की नॉर्मली जुरिसडिक्शन नहीं होती है और सीपीओ ही ज़िले का हेड होता है और सीपीओ ने ही कार्रवाई करनी होती है, लेकिन सीपीओ क्यों कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे पुलिस वालों के खिलाफ? सर, इसके अंदर अभी तक की क्या अपडेट है कि जो मकतूलीन के जो वर्सा हैं, उनकी जानिब से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसके हवाले से बताइएगा। और पुलिस का अभी तक जो है वो इस वाक़े पर आला अफसरान का क्या मौक़िफ़? मकतूलीन के वर्सा की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर पुलिस ने अपनी मदीयत में दर्ज कर ली है और वाकया एफआईआर भी अगर आप पढ़ें तो इंतहाई मज़हक़ाखेज़ एफआईआर है। पहली बात तो टाइमिंग पे आ जाए। पुलिस ने लिखा है जी कि कल सुबह हमला हुआ है और 1-1.5 घंटे की टाइमिंग लिखी हुई है। 1-1.5 घंटे बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने एफआईआर में 5 लोग लिखे हैं कि 5 लोग आए हैं, उन्होंने हमला किया है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उनके फरार होने की, वो 8 लोग हैं। पुलिस ने हमलावर नामलूम लिखे हैं। जहाँ पे लवाहकीन ना हो पुलिस वहाँ मदई बनती है। यहाँ लवाहकीन चीख चीख के कह रहे हैं कि हम मदई बनेंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज किया है। थाना सदर बहुत बड़ा थाना है। अब थाने सदर में जाहिर है एक ही मुलजिम तो नहीं पकड़ा गया, या ये चारों भाई तो नहीं थे, ये भी थाना सिटी के थे। तो क्या थाना सदर ने पुलिस ने कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा हुआ था जो हवालात में होता? क्योंकि उस टाइम हवालात में सिर्फ ये चारों भाई थे। जो नजर आ रहा है कि शायद इनको एक सेपरेट करके उस हवालात में रखा गया है टारगेट करने के लिए कि ये टारगेट हो जाएं, वरना थाना सदर ने कोई मुलजिम पकड़ा ही नहीं हुआ था। और अगर पकड़ा नहीं हुआ था तो आपने चारों भाई एक ही जगह क्यों रखे? आपको खदशा भी था सिक्योरिटी के। एक तो ये पॉइंट है। फिर पुलिस ने सारे मामले को ना रैप अप करने की कोशिश की है, जल्दी जल्दी बस लपेट दो कि अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, पोस्टमार्टम भी करवा लिया, तस्वीर भी करवा दिया, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की है। 10 बंदे पकड़े हैं जी, नामलूम पकड़ लिए हैं, मुलजमान को भी नामलूम लिखा है। नजर ये आ रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं मैलाफाइडी है, कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कह लें, गफलत कह लें, कुछ ना कुछ है जरूर जो नजर आ रहा है ओवरऑल।